मिक्स प्लेयर में एक नया वेब सीरीज़ आया है। वेब सीरीज़ का नाम है शिक्षा मंडल। इस वेब सीरीज़ में कुल मिला के 9 एपिसोड है। तो कैसा लगा ये वेब सीरीज़? एक सेंटेंस में अगर कहा जाए तो मैं यही कहूँगा, ये वेब सीरीज़ काफ़ी अच्छा था। वन टाइम वॉचेबल एक वेब सीरीज़ है। और इस वेब सीरीज़ का सिर्फ एक ही चीज़ मुझे बहुत ही दो चीज़ बहुत बुरा लगा। एक तो स्क्रीन प्ले जिस तरह से लिखा गया है उसके अंदर कभी अप होता है कभी डाउन, वो जो कॉन्टीन्यूटी है उतना अच्छा नहीं है। और इसके साथ साथ इसका जो क्लाइमैक्स है वो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे अच्छी तरह से शोकेस नहीं किया गया है। अगर इस वेब सीरीज़ यानी शिक्षा मंडल का कहानी के बारे में बताया जाए, बेसिकली ये कहानी मध्य प्रदेश के ऊपर आधारित है। मध्य प्रदेश में मेडिकल एंट्रेंस जो रैकेट है वो कैसे काम करता है, इसके साथ जो स्टूडेंट्स बहुत जिनके पास मेरिट है, जो मेरिटियस स्टूडेंट है, उनको किस तरह से यहाँ पे यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। उन स्टूडेंट्स को ब्लैकमेल करके कैसे उनका जो मेरिट है उसको इस्तेमाल करके पैसा कमाया जाता है। और जिन स्टूडेंट का उतना अच्छा मेरिट नहीं होता है उनको कैसे मेडिकल एंट्रेंस में अच्छा स्कोर दिलवा जाता है, ये सभी इस वेब सीरीज़ के थ्रू हम जान पाएंगे। बेसिकली कहानी में दो चीज़ यहाँ पे दिखाया गया। सबसे पहले राहुल सोमानी बोल के एक एमएलए का जो बेटे है उनका मर्डर होता है। और उसके साथ साथ विद्या बोल के एक लड़की है जो मेडिकल एस्पिरेंट है, उस साल मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, वो अचानक से किडनैप हो जाती है। तो राहुल सोमानी का जो मर्डर और यहाँ पे विद्या का जो किडनैपिंग, ये दोनों क्या इंटरकनेक्टेड है? इसके बाद क्या होता है, क्या विद्या किडनैपर्स के चुंगल से बाहर निकल पाती है कि नहीं, ये जानने के लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा शिक्षा मंडल ये वेब सीरीज़। अगर इस वेब सीरीज़ के पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बताया जाए, सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगा इसका जो कॉन्सेप्ट है मेडिकल एंट्रेंस रैकेट, और इससे जुड़े हुए जितने भी सारे पॉलिटिकल लोग, इसके साथ साथ जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इसके साथ साथ मिनिस्टर्स और पुलिस सभी इन्वॉल्व जिस तरह से है और किस तरह से ये रैकेट काम करता है। इसके साथ साथ जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है उनको किस तरह से इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, किस तरह से इसको इन्वॉल्व उन लोगों को ब्लैकमेल करके उनका करियर ख़राब करवा दिया जाएगा, ऐसा बोल के किस तरह से डरा के उनको कैसे इस रैकेट के अंदर ये उनको इस्तेमाल किया जाता है, उनको कैसे एग्ज़ाम दिया जाता है, उनसे कैसे एग्ज़ाम दिलवा जाता है। और वो किस तरह से जो नोब यानी कि जो स्टूडेंट कम मेरिटोरियस है उनको कैसे अच्छा मेडिकल एंट्रेंस में कैसे अच्छा स्कोर करवाते हैं, सभी कुछ का मैनिपुलेशन जो है अच्छी तरह से यहाँ पे दिखाया गया है। सेकेंड जो चीज़ मुझे अच्छा लगा वो है एक्टिंग। यहाँ पे गौहर खान ने अनुराधा सिंह जो कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का जो एक ऑफिसर है उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके साथ साथ गुलशन दुबैया यहाँ पे आदित्य राय का कैरेक्टर प्ले किया है। आदित्य राय बेसिकली एक मेडिकल एंट्रेंस जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो चलाते हैं, वो वहाँ पे वो उसका ओनर है और वहाँ पढ़ाते भी है। ये उनका जो कैरेक्टर था वो बहुत अच्छी यहाँ से दिखाया गया। उन्होंने जिस गुलशन दिवाया के लेकिन नया कुछ बोलने का नहीं है, बहुत ही अच्छा लगा उनका एक्टिंग। इसके साथ साथ धासु यादव जो इस वेब सीरीज़ का कहानी का जो एंटागोनिस्ट है उनका एक्टिंग बहुत ही बढ़िया था। धासु यादव के कैरेक्टर में यहाँ पे प्ले किया है पवन मल्होत्रा ने, जिनका एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। इसके साथ साथ कुमार सौरभ ने डॉक्टर नन्हे के कैरेक्टर में बहुत बढ़िया काम किया है। यहाँ पे कुमार सौरभ इससे पहले महारानी सीजन 2 पे भी हम लोग देखे थे, वहाँ पे भी उनका एक्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त था और यहाँ पे भी उनका एक्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके साथ साथ अख्तरी के कैरेक्टर में यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा नवदीप सिंह, जिनका एक्टिंग भी मुझे बहुत बेहतरीन लगा। इसके साथ साथ पुलिस ऑफिसर और एसएचओ जंगल सिंह के कैरेक्टर में यहाँ पे राजेंद्र शेट्टी का एक्टिंग भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके साथ साथ ये जो वेब सीरीज़ का इसका 70% बैकग्राउंड म्यूजिक भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन 30% बैकग्राउंड म्यूजिक उतना अच्छा नहीं लगा। इसके साथ साथ सिनेमाटोग्राफी भी काफ़ी सही था। अगर इस वेब सीरीज़ के नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताया जाए, सबसे पहला जो नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा, इसका कंटेंट अच्छा था लेकिन जो स्क्रीन प्ले है उतना डिटेल्स में, उतना इन डेप्थ में नहीं लिखा गया है। और इसके साथ साथ जो कॉन्टिन्यूएशन है, वो जो फ्लो है और कैरेक्टर और सब प्लॉट के अंदर जो कनेक्शन है, जिस तरह से बिल्डअप होना चाहिए था, जिस तरह से कनेक्टेड होना चाहिए था, कहीं ना कहीं मुझे एक मिसिंग लगा। वो जो स्क्रीन प्ले का जो क्रिप्सनेस था, कहीं कहीं अच्छा था, कहीं कहीं वो लैक हो रहा था। कहीं ना कहीं वो जो टोटल जो स्क्रीन प्ले था उसमें लैक बहुत सारी जगह लूप्स एंड होल्स था और कॉम्पैक्ट जिसको स्क्रिप्ट कहते हैं वो यहाँ पे कहीं ना कहीं मिसिंग था। इसके साथ साथ मैं यही कहना चाहूँगा, इस सीरीज़ का जो लेंथ है ये काफ़ी लंबा और बड़ा है, इसको और अच्छी तरह से एडिट किया जा सकता था और ये जो लेंथ है थोड़ा कमाया जा सकता, घटाया जा सकता था। इसके साथ साथ जो और एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इरिटेटिंग वे कहूँगा क्लाइमैक्स यहाँ पे दिखाया गया, जो मुझे एकदम पसंद नहीं आया।
क्योंकि जिस तरह से कहानी आगे बढ़ रहा था, जिस तरह का बिल्डअप हो रहा था, लग रहा था कि इसका क्लाइमैक्स बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन मतलब सच्चाई में इसका क्लाइमैक्स एकदम ही अच्छा नहीं था। और जिस तरह क्लाइमैक्स हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं उस तरह का वो क्लाइमैक्स नहीं था। जिस क्लिफ एंगल में इस वेब सीरीज से क्लाइमैक्स को छोड़ दिया गया और सीज़न 2 आने के लिए, वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ज़ोर ज़बरदस्ती ये था, ये ज़रूरत नहीं था सीज़न 2 का। इस सीज़न में ही इसका पूरा अंत हो जा सकता था, भले ही और एक एपिसोड लिया जा सकता था और 10 मिनट और 20 मिनट, तो उसी के दौरान ये ख़त्म हो जाना था। क्यों सीज़न 2 आ रहा है ये मेरे को पता नहीं है। लेकिन अगर सीज़न 2 आता भी, जिस एंगल पे वो क्लाइमैक्स ख़त्म होना चाहिए था उस वहाँ पे वो ख़त्म नहीं हुआ और क्लाइमैक्स को अच्छी तरह से यहाँ पे दिखाया नहीं गया, अच्छी तरह से यहाँ अच्छी तरह से जो क्लाइमैक्स है उसको शूट भी नहीं किया गया और अच्छी तरह से दिखाया नहीं। विजुअली आप जब देखेंगे आपको क्लाइमैक्स देख के बहुत बुरा लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। ओवरऑल ये मेरी था राय शिक्षा मंडल वेब सीरीज़ को लेके। आप लोगों का क्या राय है ज़रूर कमेंट करके बताइए। और शिक्षा मंडल अगर आपको ये वेब सीरीज़ देखना है तो MX प्लेयर में अवेलेबल है, आप ज़रूर देखिए। क्लाइमैक्स और स्क्रीन प्ले में थोड़ा बहुत लूप्स एंड होल्स, इसको छोड़ के ये वेब सीरीज़ वन टाइम वॉचेबल एक वेब सीरीज़ है, ये मेरा राय है। आप लोगों का क्या राय है ज़रूर कमेंट